वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज जो हम प्रॉब्लम सीखेंगे उन प्रॉब्लम्स में यह है कि हमें जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है और हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है और जो डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम में से वो ये था, इफ वी हैव log ऑफ a y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो बेसिकली ये किससे निकला हुआ था। और लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। हमने ये सीखा था इफ वी हैव ax इज इक्वल टू y, अगर हमारे पास ax इज इक्वल टू y है तो उसका जो लॉगरिथमिक फॉर्म होता है वो जो होता है ये होता है, यानी ये राइट हैंड साइड वाला लॉग होता है वो लॉग, ये राइट हैंड साइड वाला y होता है लॉग के साइड में आ जाता है। और ये जो हम एक्सपोनेंट का बेस कहते हैं, ये जो है एक्सपोनेंट का बेस है वो बेस ही रहता है और जो पावर होता है वो राइट हैंड साइड पे जो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ना लॉगरिथमिक प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करते हैं। सो आई एम राइटिंग दिस थिंग ऑन द राइट हैंड साइड कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे प्रॉब्लम्स में अप्लाई करें, उनका सोल्यूशन फाइंड करें। कौन सी चीज़ है, इफ वी हैव ax इज इक्वल टू y, इसका लॉग क्या निकलेगा, इसका लॉग होगा क्या, log of ay is equal to x. So you have to keep this thing in your mind. देखिए, now come to the question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा, log of y जिसका बेस क्या हो, log of 9 इसका बेस क्या होगा 3 इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा 2। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, लेट मी राइट इट डायरेक्टली। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, log of 1/2 और log of हाफ जिसका बेस क्या होगा 2, दिस इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, now come on the question number 3 and we see how we can solve this. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, इसी अंदाज में हम करेंगे कि हमारे पास क्या है 27 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, इसका हमें लॉगरिथम निकालना है तो क्या होगा, log ऑफ 27 जिसका बेस क्या है 3 इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज a पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके, एंड कंडीशन इज दैट, जो यहाँ लिखी हुई नहीं है लेकिन लिखनी चाहिए इनको, a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसका लॉगरिथमिक फाइंड करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको लिखना है तो क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, ये होगा log ऑफ y जिसका बेस क्या है, log ऑफ, हमारे पास क्या होगा log ऑफ 1। ठीक है, और इसका बेस क्या होगा a, तो इसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका जो है ना, किसके बराबर हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसपे मैं अभी जो है डिस्कशन करने वाला हूँ। एक ये रिजल्ट है, एक सेकंड वाला वो मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट है जो आपका है नेक्स्ट वाला जो log ऑफ, ये किसे होगा आपके पास log ऑफ a। ठीक है, बेस भी इसका a है और राइट हैंड साइड पे भी है, तो log ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ यहाँ मेरे पास जो दो रिजल्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस किस्म के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो यू शुड फोकस ऑन देम। रिजल्ट नंबर 1 इज दिस एंड रिजल्ट नंबर 2 इज दिस। ठीक है, अभी ये इन रिजल्ट्स में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है वो थोड़ा मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये है कि आपके पास क्या है a पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका लॉग क्या आया है, इसका लॉग आया है log ऑफ a इंटू 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है log ऑफ, नेक्स्ट जो मेरे पास रिजल्ट है वो मैं लिख लेता हूँ, क्या है मेरे पास, क्या था मेरे पास, ये था a पावर 1 इज इक्वल टू a, तो इसका जो मेरे पास लॉगरिथम आया था वो क्या था, log ऑफ
ए इंटू ए इज इक्वल टू 1। तो ये मैं आपसे चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी नंबर हो, देखें अगर कोई भी आपके पास नंबर हो, ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर आप उठा लें, जो रियल नंबर किसके बराबर ना हो, जो रियल नंबर 0 ना हो। कोई भी आप कोई भी रियल नंबर उठा लें और उस रियल नंबर के ऊपर पावर 0 दे दें तो वो ऑलवेज 1 के बराबर होता है। ठीक है, ऑलवेज किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो उसका हमने लॉगरिथम निकाला, तो लॉगरिथम हमारे पास क्या आया, लॉग ऑफ बेस ए फॉर एनी रियल नंबर, ए फॉर एनी रियल नंबर विथ रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन यानी जो लॉगरिथम की डेफिनेशन में हमें रेस्ट्रिक्शन लगाता है, यानी ए की हम कौन कौन सी वैल्यू यहाँ लेंगे, मैं उस रेस्ट्रिक्शन पे आपको बता देता हूँ। देखिए, जब हम इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो हम ए पे कुछ जो बेस है उस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, वो आपको याद होगी कि बेस में क्या होती है, ए शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। इसके अलावा ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, आई थिंक ये दो जो आपके पास रेस्ट्रिक्शन जो थी हमारे पास, जो हमने लगाई थी, राइट। उसके अलावा ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी ए की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव वैल्यू सिवाय 1 के। अच्छा, अब देखें हम क्या निकाल रहे हैं, लॉग ऑफ 1। तो लॉग ऑफ 1 किसके बराबर आया है, 0 के। यहाँ देखें, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि लॉग ऑफ एनी नंबर, लॉग ऑफ 1 विथ एनी बेस। अगर आपके पास क्या है, आपको अगर निकालना है किसका, 1 का लॉग, ठीक है, जिसका बेस कुछ भी हो तो वो ऑलवेज किसके बराबर होता है, 0 के। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लॉग ऑफ क्या, 1, लॉग ऑफ 1, 1 का लॉग हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के। उसकी कोई भी बेसिस हो सकती है, यानी उसकी कोई भी बेस हो, लेकिन log of 1 is always 0। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, log of 1 हमेशा 0 होता है, किसी भी किस्म का log हो और उसका कुछ भी बेस हो, उसका रिजल्ट ऑलवेज आपके पास 0 आएगा। सेकेंड रिजल्ट जो है, देखें आपको पता है कोई भी नंबर हो उसके ऊपर पावर 1 तो होता है, तो a पावर 1 इज इक्वल टू ए आपका आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे, इसका हमने log लिखा है, log ऑफ a एंड a इज इक्वल टू 1। इसका देखें, इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि log ऑफ एनी नंबर, log ऑफ अ नंबर, log ऑफ अ नंबर with log of a number with base to itself is always 1। कोई भी आप नंबर लें जिसका आप लॉगरिथम निकाल रहे हैं, अगर उसका सेम बेस हो तो वो ऑलवेज 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी आप कह रहे हैं कि मेरे पास अगर कोई भी नंबर हो, मेरे पास कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल 5 हो, अगर उसका बेस 5 ही होगा तो उसका रिजल्ट ऑलवेज आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी अगर आप कोई और भी नंबर देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप दे रहे हैं मेरे पास लॉग ऑफ कौन सा नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3, अगर उसका बेस भी 3 है तो मेरे पास रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट वी कंक्लूड हियर, कि अगर log of any number with the log of any number with the base itself is always 1। अगर आपके पास कोई भी नंबर है, उसका जो आप log निकाल रहे हैं, अगर उसका बेस भी सेम है तो रिजल्ट ऑलवेज क्या देगा, आपको 1 देगा। ठीक है, so what do we say, the log of a number with a base itself is always 1। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमने यहाँ निकाले थे। ठीक है, मैं फिर इनको लिख लेता हूं, द लॉग ऑफ 1 इज ऑलवेज 0। और नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो हमारे पास है द लॉग ऑफ अ नंबर to the base itself is 1। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो हमें सीखने थे। इन जो है, आई होप इन वीडियोस में आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारा क्लियर हो गया होगा।
और ये जो दो है मैंने आपको रिजल्ट बताए एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप में आते रहते हैं।